तो दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों आज बात करने वाला हूँ न्यूज़पेपर की फ्रंट में पेज में छपी हुई एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी अक्षरों में इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी। जी हाँ साथियों, अब ये पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हमारे पास ज़मीन जो है लिमिटेड अमाउंट में है, जो लैंड है वो लिमिटेड अमाउंट में है। तब की कंडीशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कम से कम जगह में उनके लिए खाना पूर्ति कर पाना, उनके लिए न्यूट्रिएंट की और सप्लीमेंट को पूरी की पूर्ति कर पाना, उनके लिए भोजन की सब्जी की व्यवस्था कर पाना, आज के समय में जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाली 10 सालों बाद ये चीज़ें बहुत दिक्कत क्रिएट करने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्वीडन के जो लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी तैयार कर ली है जिससे 15 दिनों में फसल जो है दुगनी हो जाती है। जी हाँ साथियों, अगर ये दावा सही निकलती है तो निश्चित रूप से ये भविष्य में आने वाले जो जनरेशन है उन सब के लिए काफ़ी बेहद ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है तो उनके लिए कम समय में इन उनके लिए अनाज की पूर्ति कर पाना, उनके लिए सब्जी की पूर्ति कर पाना, फल की पूर्ति कर पाना, इन सब के लिए आसान ये चीज़ें होने वाली है। तो मैं मेरे हाथों में है न्यूज़पेपर की जो कटिंग है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आज ही की न्यूज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इनको शेयर करना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में सुना होगा, मतलब जल जल में जो कल्चर के करने वाली फार्मिंग के बारे में। मतलब उसमें होता ये है कि हमारे पास अगर लैंड की कमी है तो हम क्या करते हैं, पानी में ही हम किसी भी फसल को उगा सकते हैं। ज़्यादातर अभी उसमें फ्रूट्स और सब्जी उगाई जाती है, अनाज की पैदावार उसमें नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक मिट्टी अगर तैयार हो जाती है तो इस मेथड के थ्रू इन्होंने दोनों ने दो जो साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि हम इससे अनाज भी जैसे बाजरा वगैरह हो गया तो उनकी फसल इनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें पॉसिबल होती है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा ये साइंस के फील्ड में योगदान होगा, या फिर ये बोल सकते हैं पॉपुलेशन को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के लिए या फिर फूड सप्लीमेंट के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो हमारे पास ये जो साइंटिस्ट है लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है एलेनी और इस्तारी नीडो ने, जो प्रोफेसर हैं, इन दोनों ने इन जो इलेक्ट्रिक मिट्टी है उनको तैयार किया है और इन्होंने बताया है कि 15 दिन में किस तरीके के जो हमारी फसल है वो दुगनी स्पीड से क्या करती है, ग्रो करती है और 15 दिन में फसल तैयार हो जाती है। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में आपने सुना ही होगा। पानी में क्या करते हैं हम लोग, फसल की कल्चरिंग करते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग की हो, चाहे वो फ्रूट की हो, चाहे वो वेजिटेबल्स की हो। लेकिन अभी तक अनाज की टेक्निक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक्स है वो अनाज के लिए कारगर साबित नहीं हुआ है। तो अगर ये चीज़ें सही हो साबित होती है तो निश्चित रूप से ये आमूल चूल परिवर्तन लाने में कारगर साबित होगी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन साबित होने वाली है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। इलेक्ट्रिक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी। तो इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वाटर में डालते हैं और उस वाटर से रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट क्या करती है, ग्रो करने लगती है। तो जो इलेक्ट्रिक जो सॉइल है, तो इस इलेक्ट्रिक सॉइल के थ्रू चार्ज करके मिट्टी को चार्ज करके होता ये है कि उसमें पूरी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट को उस प्लांट को उस हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उसमें डाला जाएगा। और उन चार्जिंग के थ्रू अब उस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिलेगा उनको प्लांट इनटेक करेगा और प्लांट क्या करती है, इससे हाईली रिकवरी। अगर सपोज करें कि हमारा कोई फसल 30 दिनों का है तो ये कम से कम उसको क्या करने वाले, लगभग 15 दिन में पूरी तरीके से पककर तैयार करने के लिए कारगर साबित है। तो निश्चित रूप से अगर ये चीज़ें सही साबित हो जाती हैं, इनके दावे सही हो साबित हो जाते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ह्यूमन की पॉपुलेशन में और जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन सब के लिए एक काफ़ी वरदान साबित होगा। तो ये थोड़ी सी नॉलेजेबल चीज़ें लगी थी मेरे को, तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।